नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3। इससे जो आगे मॉडल पेपर है 4 नंबर, वो मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां पर मैंने मॉडल पेपर 4 करके प्लेलिस्ट बना दी है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3 और शुरू से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और अंत तक। जितने भी 20 सवाल हैं इसमें और अथवा वाले भी हैं, सभी को करेंगे। इससे करने का फ़ायदा क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड में एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल रखता है, कैसे कैसे सवाल बोर्ड में आते हैं। पहला सवाल है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a तथा 18 का एलसीएम 36 है तो 36 कब आएगा, तो 36 तब आएगा तब आप यहाँ पर 4 तथा 18 का एलसीएम 36 है, 4 और 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। और 4 तथा 18 का एचसीएफ 2 आता है तो a का मान क्या होगा, तो a की जगह पर हम रखेंगे 4। 4 और 18 का एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं और 4 18 का एचसीएफ निकाल के देखिए तो वही आएगा। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है तो एक्स स्क्वायर है, ये द्विघात है, स्क्वायर है, ये भी द्विघात है, स्क्वायर है, ये भी द्विघात है, और ये ऊपर 3 है तो ये त्रिघात है, यानी ये द्विघात नहीं है। ठीक ना। दूसरा सवाल नेक्स्ट है इसका 3 नंबर। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के हल हैं x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे तो 3 और 1 हो जाते हैं 4 और 3 में से 1 को घटाएंगे 2। बिल्कुल आपका ए नंबर ऑप्शन सही है पहला। नेक्स्ट है इसका संलग्न आकृति में DE समानांतर BC है यदि ED बटे DB 3/2 तथा AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर हो तो EC बराबर है। EC बराबर है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व करके बताऊं कि इसका आंसर कितना आएगा। 4 नंबर सवाल आपके पास चित्र बना हुआ है, ये वाला ध्यान से देखिए, है 1 नंबर में लेकिन अच्छा सवाल है, इसको जरा सीखिए। A B C D और E, A की जगह हम लिखेंगे 2.7, EC की जगह कुछ है नहीं, AD कितना दिया है यहाँ पर 3 और BD दिया है इसमें 2। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि AD, यहाँ देखिए AD बटा BD बराबर AE बटा CE और CE इसमें निकालना है। AD कितना है इसमें 3, BD कितना है 2, AE कितना है 2.7 बटा CE आपको चाहिए। अब इसका वज्र गुणा कर देते हैं तो 3 CE बराबर 27 दिन होते हैं 54, 54 का मतलब 5.4, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 8 24। CE का मान 1.8 सेंटीमीटर आ गया। देख लेते हैं 1.8 है क्या इसमें, तो 1.8 है 12 नंबर में, आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। बिंदु P 5 - 4 की x अक्ष से दूरी कितनी है। x अक्ष से दूरी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल जरूर आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। x अक्ष से दूरी तो आगे वाला होता है x अक्ष का, पीछे वाला होता है y का। आपको इसमें उल्टा मानना है, x अक्ष से कहा है तो आपको y वाला आंसर देना है और बिल्कुल प्लस में देना है, माइनस में आंसर होगा नहीं। तो x अक्ष से दूरी पूछिए, हमको देना है 5 नहीं देना, इसका आंसर प्लस में 4। 6 नंबर tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान भी 1, तो 1 और 1 मिला के 2। 6 नंबर सवाल में कितना आया, 12। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ऊंचाई के बराबर है। मीनार की छाया या मीनार और उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर देखिए ये मीनार है, ये छाया है, ये इसकी बराबर है तो ये होगा, इसका कोण कितना होगा, बराबर है तो 45 डिग्री का कोण होगा, 45 डिग्री पर बराबर होते हैं ये। तो 7 नंबर सवाल में
सा नंबर आंसर आपका। आगे, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम छेदक रेखा। दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। अगला सवाल, एक वृत्तखंड की त्रिज्या 5 सेमी, इस वृत्त के 9 सेमी लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 9 सेमी लंबाई का चाप, चाप की लंबाई 9 दी है, त्रिज्या इसकी 5 दी है। अगर त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल चाहिए इस 9 नंबर सवाल का, तो आपको करना है 5 गुणा 9/2, 9 पंजे 45/2। इसको जब काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 22.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो कहलाती है। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी, तो वो तो व्यास होता है, सभी जानते हैं आप। एक ठोस गोले की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और उसका आयतन क्रमशः आर एस व वी हैं, उनके बीच में निम्न में से सही संबंध होगा। तो सही संबंध होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। 11 नंबर सवाल में 3v यानी 3v बराबर आर एस, 3v बराबर आर एस बिल्कुल सही। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे में कुल अंक होते हैं 6, 4 से बड़ा अंक 5 और 6, कितना आएंगे 2, तो 2 बटा कुल 6, 2 एकम 2, 2 तियत 6, 1/3। 12 नंबर सवाल में 12 नंबर आंसर आपका, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n क्या है 1, तो आपको दे रखा है प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक। प्राकृत होगी नहीं, सम होगी नहीं, विषम संख्या आपका बिल्कुल इसमें आंसर सही है। विषम संख्या आप कोई भी छांटिए, मान लीजिए 3 छांट लें हम, तो 3 का वर्ग होगा 9, 9 में से 1 को घटा देंगे 8, जो 8 से विभाज्य हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं 3 कुछ भी छांट सकते हैं आप विषम संख्या। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी, तो द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी इसमें। आगे x बटा माइनस 6, आगे कर दूं मैं सवाल, यहाँ पे है x बटा माइनस 6 प्लस 10y बराबर 10 में यदि x बराबर 12 तब y का मान निकालिए। तो बिल्कुल x का मान इसमें 12 है, 12 बटा माइनस में 6 प्लस 10y बराबर 10। एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ जाएगा एलसीएम, इसको 6 को काट दें इसको, कोई ज़रूर नहीं है यहाँ पर एलसीएम लेना, 6 से इसको काट सकते हैं, 6 दूना 12, माइनस में 2 प्लस 10y बराबर 10। अब 10y बराबर 2 उधर चले जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा, y बराबर 12/10। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 पंजे 10, दिख रहा है आपको। इसका आंसर आ जाएगा y बराबर 6/5, 6/5 आप ऑप्शन नंबर बी में है। यानी 15 नंबर सवाल में आपका आंसर है बा। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट इसका 16 नंबर सवाल। सोलह नंबर सवाल में क्या है, यदि त्रिभुज ABC व DEF में AB बटा DE बराबर BC बटे FD है तो ये समरूप होंगे जब, समरूप कब होंगे, इसमें जरा यूं देखिए कि कौन कौन इसमें समान है। तो बी डी इसमें समान, बी डी इसमें समान, तो कौन सा नंबर आपका सवाल आंसर सही है बिल्कुल। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण ज्ञात कीजिए। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, जरा सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं करा दूं इसका आंसर। हाँ, 6 मीटर ऊंचा खंबा, 6 मीटर ऊंचा खंबा, खंबे की छाया 2√3 लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ये वाला। तो इसके सामने ये लंब, ये आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा में, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 6/2√3, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी tan थीटा बराबर 3/√3
√3 नीचे है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3√3 बटा में √3 पर वर्ग, 2 से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी tan थीटा बराबर बचा √3। tan √3 कितने डिग्री का मान है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री का मान है। तो इस सवाल का आंसर है 60 डिग्री, ये वाला सवाल। 17 नंबर सवाल का आंसर है आ, बिल्कुल। एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग पर भूमि का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत गजब का सवाल है। एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग है, यहाँ उड़ रही है कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 30 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। ये डोरी है 60 मीटर लंबी, डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग का भूमि पर उन्नयन कोण, तो लंब और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण किस में होता है, आप कहेंगे सर साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा लंब है 30, कर्ण है 60, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन वाली जो सारणी है उसमें 1/2 आता है 30 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा इसमें 30 डिग्री, जो 5 नंबर में है। आपके सभी सवाल, ये जो 18 सवाल हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए। अभी हम करेंगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपको सवाल पसंद आए, अच्छे लगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ब्लैक कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। आप जहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, आपका जो मोबाइल चल रहा है, वह उसके नीचे आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना है। उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन दिखेगी, उसको भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशन पर सेट करके रखना है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 से 6 नंबर तक। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग खाली जगह ज्ञात करने में होता है। तो संचयी बारंबारता CF हम किस में निकालते हैं, माध्यक में। दूसरा, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है रूट में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। आगे 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आएगा 9। कैसे आएगा, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 से ये 9 कट जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, 9 एकम 9 आ जाएगा इससे। एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसमें 1:3। और कैसे होगा, इसको जरा मैं आपको बताऊं डिटेल में। सवाल ने कहा है 4 नंबर सवाल, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो गोले की त्रिज्या 3, आयतन और क्षेत्रफल, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, अनुपात और क्षेत्रफल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से ये 4 खत्म, पाई से ये पाई खत्म, त्रिज्या दी है 3, यहाँ पर आर की जगह हम लिखेंगे 3 का क्यू बटा में 3, अनुपात आर है 3, 3 का वर्ग, 3 का क्यू होता है 27, अनुपात ये बटा में 3, 3 का वर्ग होता है 9, 3 से 3 27 को काटेंगे 9, फिर 9 से 9 को काटेंगे 1:1, 1:1 इसका आंसर है, ऊपर लिख दिया है मैंने 1:1। बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका होगी। माध्यिका कैसे निकालेंगे, इन सभी को पहले आरोही क्रम में जमाइए। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 इधर से हटाइए, 1 2 3 ये 3 इधर से, बीच वाला आपका आंसर है 6। आगे निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। 1 2 दो डिब्बा बताने हैं, तो इसमें प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद इसमें 5 है, एक ही जगह 5 लिखेंगे। सवाल नंबर 6, पहला दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बा के लिए फॉर्मूला क्या है,
तो ए प्लस डी, अभी रुकिए, 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, तो 9 दूनी 18 और 1 19/2, चौथा पद है 19/2। चौथे पद के लिए फॉर्मूला ए प्लस 3d बराबर 19/2, 2 को इधर हटाएंगे तो 2a प्लस 3 दूनी 6d बराबर 19, एक 5 है इसमें रख दीजिए, 5 दूना 10 प्लस 6d बराबर 19, और 6d बराबर 19 में से 10 को घटाएंगे 9, d बराबर 9/6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, d का मान आ जाएगा 3/2, और a का मान है इसमें 5। पहले दूसरा डिब्बा चाहिए, दूसरे डिब्बे के लिए फॉर्मूला है a प्लस डी, a का मान 5 प्लस d का मान 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13/2, ये आ जाएगा दूसरे वाले डिब्बे में, या इसकी भिन्न भी मिटा सकते हो, 2 6 12 है यानी 6 सही 1/2 भी है। तीसरे डिब्बे का फॉर्मूला है a प्लस 2d, a का मान 5 प्लस 2 गुणा d की जगह 3/2, ये खत्म, 5 और 3 8, ये आ जाएगा आपके अगले डिब्बे में। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी, फिर हमको प्रॉब्लम आएगी अपलोड करने में। तीसरे सवाल से हम अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और आप दूसरे विद्यार्थी जो आपके साथी हैं उनको भी भेज सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।